दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार होती हुई नजर आ रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी ने अब तक पश्चिम बंगाल की 293 सीटों में से लगभग 150 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है, जबकि सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को सिर्फ 148 सीटों की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के ताज़ा रुझानों ने राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं, जहां 294 सीटों में से करीब 252-256 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 है। इन शुरुआती लेकिन निर्णायक संकेतों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 138 से बढ़कर करीब 142 सीटों पर बढ़त बनाते हुए सत्ता के बेहद करीब पहुंच गई है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 106-107 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है, जो पिछले चुनाव की तुलना में 70 से अधिक सीटों का भारी नुकसान दर्शाता है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी महज 3 सीटों पर और अन्य दल 4 सीटों पर आगे हैं, जिससे मुकाबला अब लगभग 2 दलों तक सीमित हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी बहुमत से सिर्फ कुछ सीट दूर है और अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो राज्य में पहली बार उसकी सरकार बन सकती है, जो 15 साल से सत्ता में काबिज टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा। आंकड़ों के अनुसार बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 48% से ज्यादा है, जबकि टीएमसी करीब 36% पर है, जो ये साफ दिखाता है कि बीजेपी वोट को सीटों में ज्यादा प्रभावी तरीके से बदल रही है। शुरुआती चरण में मुकाबला कांटे का था, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी है, रुझान साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में झुकते दिख रहे हैं, जिसे राजनीतिक विश्लेषक एंटी इनकम्बेंसी और भारी मतदान प्रतिशत से जोड़कर देख रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की संभावना मजबूत हो गई है। बीजेपी सरकार बनाने के बेहद करीब है, जबकि टीएमसी दबाव में दिखाई दे रही है और राज्य की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में मौजूदा रुझानों और नतीजों को देखते हुए ये साफ संकेत मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। जी हां दोस्तों, अब तक बीजेपी करीब 150 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है या बढ़त बनाए हुए है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी लगभग 110 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के खाते में करीब 2 सीटें आई हैं और अन्य दलों के पास लगभग 4 सीटें हैं। इन ताज़ा आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और बीजेपी ने यहां अपना राजनीतिक दबदबा स्थापित कर दिया है। लंबे समय से चला आ रहा टीएमसी का शासन अब खत्म होता दिखाई दे रहा है और राज्य में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, जहां सत्ता परिवर्तन लगभग तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है, जहां ममता बनर्जी की पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लगातार मजबूत बढ़त के साथ इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। ताज़ा रुझानों के मुताबिक 294 सीटों में से 252 से 256 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा 148 है। ऐसे में बीजेपी 138 से बढ़कर करीब 142 सीटों पर बढ़त बनाकर सरकार के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 106 से 107 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है, जो पिछले चुनाव की तुलना में 70 से ज्यादा सीटों का भारी नुकसान है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि बंगाल की जनता के बदलते मूड और एंटी इनकम्बेंसी की साफ झलक है, क्योंकि जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 48% से ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहीं टीएमसी करीब 36% पर सिमटती नजर आ रही है। यानी बीजेपी अपने वोट को सीटों में ज्यादा प्रभावी तरीके से बदल रही है। शुरुआती दौर में मुकाबला बेहद कांटे का था, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, तस्वीर पूरी तरह बदलती चली गई और अब रुझान साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में झुकते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इन आंकड़ों को और सरल भाषा में समझें तो बीजेपी अब लगभग 150 सीटों के आसपास पहुंचती दिख रही है, यानी बहुमत के आंकड़े को पार करने की कगार पर है, जबकि टीएमसी लगभग 110 सीटों तक सिमट गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में 2-3 सीटें हैं और अन्य दलों के पास करीब 4 सीटें। इसका सीधा मतलब है कि बंगाल में अब मुकाबला लगभग एक तरफा होता जा रहा है और सत्ता परिवर्तन की पूरी संभावना बन चुकी है। लंबे समय से बंगाल की राजनीति पर राज कर रही ममता बनर्जी की सरकार अब सत्ता से बाहर होती नजर आ रही है और बीजेपी पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति की दिशा बदलने का संकेत दे रहा है, जहां एक नई राजनीतिक शुरुआत, नई नीतियां और नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रुझान अंतिम नतीजों में भी बदलेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने है वो साफ कहती है बंगाल में बदलाव की लहर चल पड़ी है और बीजेपी उस लहर की सबसे बड़ी सवार बनकर उभर रही है।